Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए सो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज़ मैं आपको इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टुडे पीडीएफ फाइल का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। सो आप उसको अपने गूगल ड्राइव में जाके शेयर कर सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पुटअप करने वाली हूं और ये जो है आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। और फ्रेंड्स ये जो आज के आपके क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी उम्दा और काफ़ी इंटरेस्टिंग वाली क्लासेस होने वाली है। अब क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है। सो अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस ये 22 अक्टूबर को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। देखो एक्चुअल में आपने अक्सर देखा होगा है ना, बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो वो हक लाते हैं है ना, तो उसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा 22 अक्टूबर को ही आपकी अशफाक उल्लाह खान की इम्पोर्टेंट जयंती भी मनाई गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट्स है। तो 22 अक्टूबर को अशफाक उल्लाह खान की ठीक है जयंती भी मनाई गई है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और जितनी मैंने अब तक की यहाँ पर आपको अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज बताए हैं उन सभी को सीरियल वाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वर्क होगा। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कब तक 35,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य उपकरण के निर्यात का लक्ष्य रखा है। सो अभी जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य उपकरण के निर्यात का लक्ष्य यहाँ पर जारी किया है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को चिंता की देश की सूची में शामिल किया है। सो अभी जो है अमेरिका ने अपने भारत को ठीक है चिंता के देश की सूची में शामिल किया है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। एक्चुअल में जो जलवायु है जलवायु संबंध से प्रभावित होने वाले मैक्सिमम 11 देशों की लिस्ट जारी की गई है और इसमें इंडिया प्लस 10 अदर कंट्रीज है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बात हुई किसकी, अमेरिका की। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका की प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और इनकी दो बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्रोमिस वे डेथ और सेकंड है प्रोमिस टू कीप। और फ्रेंड्स अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। इनकी 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, सेकंड है द ट्रूथ्स बी हर्ड और थर्ड है स्मार्ट ऑन क्राइम। क्लियर है। चलिए फिर आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल लगाया है। सो अभी जो है तेलंगाना गवर्नमेंट ने कारागार विभाग ने माय नेशन स्टॉल यहाँ पर लगाया है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये फ्रेंड्स जो मैं आपको बता दूँ ये जो माय नेशन स्टॉल है ये क्या होता है। जो माय नेशन स्टॉल है ये आपका ठीक है आपने देखा होगा जो जेल होती है ना, जेल है ना, जेल में जो कैदी रहते हैं है ना, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको सेल करने के लिए ये जो है आपकी माय नेशन स्टॉल कहलाती है। जैसे कि वहाँ पे बोलते हैं कि मतलब जेल में जाके चक्की वक्की पीसते हैं ना, और जो भी अदर यहाँ पे जो भी अदरवाइज जो भी वर्क करते हैं है ना, तो वो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं उन सभी को सेल करने का जो वर्क होता है वो माय नेशन स्टॉल का होता है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, तेलंगाना की। सो तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा तेलंगाना में दलित बंधु योजना की स्टार्टिंग की गई है और तेलंगाना में जो चीफ जस्टिस है ना आपके हेमा कोहली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी चीफ जस्टिस बनी है। क्लियर। अच्छा कानुमा त्यौहार भी आपका जो है तेलंगाना में मनाया जाता है और आपका मैं यहाँ पे फ्रेंड्स बता दूँ कि बतकुंबा फेस्टिवल ये भी आपका जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में काशू ब्रह्मानंद नेशनल पार्क है, महावीर हरिणा वन नेशनल पार्क है, मरगावड़ी नेशनल पार्क है। सो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई ये सब बातें आपकी तेलंगाना से बिलोंग है, सो आपको ये याद रखनी है। आगे फिर
हाल ही में फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? सो अभी जो है फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है यहाँ पर ब्राज़ील। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्राज़ील जो है फर्स्ट नंबर पर है। और यहीं पर बात की जाए जो आपका ये है भैया, ओ सॉरी, यहाँ पे जो है करेक्ट आपका आंसर होगा क्या? बेल्जियम। जो फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है वो है बेल्जियम, सॉरी फर्स्ट नंबर पर होगा बेल्जियम। और अगर यहीं पर बात की जाए सेकंड नंबर की तो यहाँ पर होंगे आपके कौन? ब्राज़ील। मैंने सेकंड को फर्स्ट बना दिया था, ओके कोई बात नहीं। देखो अगर यहाँ पर बात की जाए जो अपना भारत है तो अपना भारत जो है 106वें नंबर पर है। कितने? 106, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात हुई किसकी? बेल्जियम की। सो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स और करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है एलेक्जेंडर डिग्रू। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको क्या बातें याद रखनी होती है कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड पर कौन है और अपना भारत जो है वो कौन से स्थान पर है। बस सिर्फ ओनली यहीं से क्वेश्चन आपका पुटअप होगा, बाकी और नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है कि हाल में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021, ठीक है, में जो है भारत किस स्थान पर रहा है? सो अभी जो है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत आपका 40वें स्थान पर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत जो है मैक्सिमम 43 कंट्रीज़ की ये रैंकिंग थी और इसमें जो है इन्होंने 43.3 स्कोर को, ठीक है, दावा करते हुए यहाँ पे 40वें नंबर पर ये रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस सूचकांक के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 उप सूचकांक जैसे कि आपका एक आता है क्या? एक तो आपका आता है एक ही कृषि, एक आपका आता है भैया सस्टेनेबिलिटी, एक आपका आता है इंटीग्रिटी, ठीक है। तो इसके आधार पर जो है ये पेंशन व्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में अपने भारत का जो स्थान है वो तो 40वें नंबर पर है। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है, ये इंपॉर्टेंट रहता है ना। अब देखो अच्छे से ध्यान से बिल्कुल सुनना है। तो फर्स्ट नंबर पर है आइसलैंड जो कि 84.2, जिसने अपना 84.2 स्कोर प्राप्त किया है। सेकंड नंबर पर आता है नीदरलैंड जिसने कि 83.5 स्कोर को रिकवर किया है। थर्ड नंबर पर बात आती है नॉर्वे की जिसने कि 82.0 स्कोर को यहाँ पर रिकवर किया है। क्लियर है। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि ये जो आपका यहाँ पर मैक्सिमम कितनी थी, मैक्सिमम 43 कंट्री थी, ठीक है। और 43 कंट्री में 43 यानी कि सबसे लास्ट जो नंबर पर रहे हैं वो है थाईलैंड। और इसका जो संस्करण है 2021 का ये है आपका 13वां। और इसको किसने जारी किया है? सो जो आपकी मार्शल CFA इंस्टीट्यूट, जो आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो वहाँ से जो है इसको जारी किया गया है। आगे फिर देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? सो अभी जो है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अब देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हुई तो पहले तो आप देख सकते हैं ये है MP की लोकेशन और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और जैसे ही भोपाल आता है आपको पता होना चाहिए भोपाल जो कि भोजताल, ठीक है, भोपाल में क्या है? भोजताल भी है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई छुगन भाई पटेल। क्लियर है। अच्छा, लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है और विधानसभा सीटें 230 है। अच्छा, मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क रहते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। कान्हा है, माधव है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है, वन विहार है, इंदिरा संजय नेशनल पार्क है। ये सारे जो नेशनल पार्क है आपके मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो मध्य प्रदेश है ये जो है आपकी भारत में एक रेखा गुजरती है बीच में, कर्क रेखा, तो ये जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर इसकी बात हुई तो ये टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? उसमें गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है और त्रिपुरा आता है और क्या आपका मिजोरम आता है। तो मैक्सिमम उसमें 8 आपके स्टेट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जहाँ से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, सांची का स्तूप आपने सुना होगा, सो ये भी आपका MP में ही है। आगे फिर देखते हैं कि हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रूसो नामक ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। सो ये जो है अभी आपका किस कंट्री में हुआ है?
ये हुआ है आपका जापान में। जापान जो देश है यहाँ पर आपका एक माउंट रूसो नामक का एक ज्वालामुखी है और यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ज्वालामुखी की बात हुई तो थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में समझ लेते हैं। ज्वालामुखी का जो कप होता है उसके आकार को ठीक है क्रेटर कहते हैं। और विश्व का सबसे सैकड़े ज्वालामुखी वो है किलामू जो कि अमेरिका से बिलोंग है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वो है आपका माउंट कोटोपेक्षी। और बेरन द्वीप भारत का एकमात्र ठीक है सैकड़े ज्वालामुखी है। तो भारत का एकमात्र सैकड़े ज्वालामुखी, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का एकमात्र सैकड़े ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है बेरन द्वीप। क्लियर। चलिए फिर आगे देखते हैं। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए गए हैं। सो अभी जो है स्पेन में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ठीक है ला लोरेलिया या फिर क्राइंग रूम स्थापित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। एक्चुअल में जो आपकी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज है ना, इन्होंने जो है 24 घंटे की यहाँ पर आत्महत्या हेल्पलाइन सहित 100 मिलियन यूरो के मानसिक स्वास्थ्य अभियान से घोषणा की है ना। और इन्होंने बताया है कि जो आपका मैड्रिड है इसमें मैड्रिड में ला लोरेरिया या फिर जो क्राइम रूम है इसका उद्घाटन किया गया है और इसका मेन उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी भावनाएं हैं उनको दूर करना। ठीक है। आई होप कि बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेशर भवानी देवी ने कहाँ पर चालेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता चलाई है और सोरी जीती है। सो अभी जो है फ्रेंसर भवानी देवी ने कहाँ पर चालेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता को हासिल किया है। सो वो आपकी कंट्री है फ्रांस। सो जो ये है आपके फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अब फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रतियोगिता है इसके जीतने के बाद आपको इन्होंने जो है कोच क्रिस्टन ब्राउ टीम के ठीक है सभी साथियों को धन्यवाद दिया है। सभी का जो है यहाँ पर इन्होंने थैंक्स किया है। क्लियर है। और फ्रेंड्स टोक्यो ओलंपिक में उसने जो है ट्यूनिशिया की नदिया वैन अजीजी के जो खिलाफ यहाँ पे 64 मैच हुए थे है ना, उन्होंने उस राउंडर में जीत हासिल की है। और अब यहाँ पर बात हुई किसकी, फ्रांस की। सो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है कौन, एमानुएल मैक्रोन। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है एडवर्ड फिलिप। सो इतनी बातें आपको फ्रांस के बारे में याद रखनी है। और ये था आपके 10 क्वेश्चन। आउट ऑफ ये 10 क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं सो प्लीज़ मेरे को ये ज़रूर बताना है। अब देखो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था। सो उस क्वेश्चन का पहले तो हम यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं, फिर लास्ट में आपसे क्वेश्चन पुटअप करने वाली हूँ। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास विलायत हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ईरान। आपके लिए फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। हाल ही में किस नौसेना के लिए एकीकृत मानव रहित रोड मैप को लॉन्च किया है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। क्लियर है। सो देखो ये तो थे आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपकी एसएससी लेवल में कोई भी यहाँ पे बेंच हो सभी के लिए बेटर है। यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा बेटर है आपका। और आगे आने वाला है, अभी तो सीटेट चले हुए हैं भैया है ना, सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई होते ही जैसे आपका सुपर टेट की यहाँ पे वैकेंसी निकलती है उसके लिए जो आपकी करंट अफेयर्स है मैक्सिमम बिल्कुल 30 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, चाहे लिखवा के देख लो आप। 30 क्वेश्चन यहाँ से जो है आपके सुपर टेट में करंट अफेयर्स के बनने वाले हैं। और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली आपकी 1-2 मंथ की या फिर 6 मंथ की आ जाए, मैक्सिमम पूरी आपकी 2020 की ठीक है और 2021 दोनों की आ सकती है। सो इस वजह से आपको जो है पूरे 1 ईयर की यहाँ पर जो है अच्छे से याद करनी है। और ये याद ऐसे नहीं होगा, इस पर एक आप क्या रखिए पूरी डेली वाइज की प्रिपेयर रखिए है ना। जो पीडीएफ वगैरह देते हैं आपको उनको पढ़िए, पहले वीडियोस को देखिए उसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर जो पीडीएफ वगैरह है उसको पढ़िए ठीक है। क्योंकि सीटेट और यूपीटेट के बाद में बिल्कुल प्लस एकदम बात है कि यहाँ पे श्योर है कि जो आपका सुपर टेट इसकी वैकेंसी निकलने वाली है। और जो एसएससी है, यूपीएसआई है ना, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, इनमें तो मैक्सिमम आपकी चलती रहती है जीडी है ना। लेकिन सबसे जो मेन है ना, जो क्योंकि सीटेट और यूपीटेट के बाद में सुपर टेट आने वाला है, बिल्कुल कंफर्म है ये बातें, जनवरी फरवरी तक आ जाएगा। सो आपको इसकी प्रिपेयर तक जो है यहाँ पर अपनी करंट अफेयर्स को बेटर रखना है। क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स और सीडीपी वगैरह इनमें 30+ क्वेश्चंस को अच्छे से रिकवर कर जाते हैं तो आपका जो है नंबर अच्छे से बढ़ जाए।
सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको थोड़ा क्या करना है, देखो वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है, और जिसका मन है वो कर सकता है। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।